हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी जूलॉजी वाली मैडम और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं लेके आई हूं हमारा सेकंड प्रैक्टिस पेपर ऑन द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चलो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से जो हमसे पूछ रहा है कि सिस्टेमिक हार्ट रेफर्स टू। तो सिस्टेमिक हार्ट और पल्मोनरी हार्ट में क्या डिफरेंस है देखिए। ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है इनटू द बॉडी टिश्यूज थ्रू द आर्टरीज विच आर कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स। से वापस आ रहा है सिस्टेमिक आर्टरीज एंड वेन्स। राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को इनटू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को हम बोल देते हैं सिस्टेमिक हार्ट और राइट साइड ऑफ हार्ट को हम बोल देते हैं पल्मोनरी हार्ट। क्लियर है? तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। द हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर स्टिमुलेशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। नहीं, हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन से वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल इन द हायर वर्टिब्रेट्स। लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल। हाँ जी, यही हमारा ऑप्शन है। पढ़ लेते हैं। एंटायर हार्ट एंड लोअर वर्टिब्रेट्स। एंटायर हार्ट नहीं होता है। टू वेंट्रिकल्स टुगेदर इन ह्यूमंस को भी नहीं बोलते हैं सिस्टेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज। पल्मोनरी आर्टरी हमें पता है राइट वेंट्रिकल से निकल रही है और ये ब्लड सप्लाई करती है टू लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर है क्या वो वेना कावा से कम होना चाहिए? वेना कावा जो है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है इनटू द राइट एट्रियम। वेन्स में वैसे भी ब्लड का प्रेशर जो है वो आर्टरी से कहीं कम होता है, इसीलिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेम एज दैट इन एओर्टा नहीं, एओर्टा में जो प्रेशर है वो पल्मोनरी आर्टरी से काफी ज्यादा होगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथ से कॉन्ट्रैक्ट करता है दैन दी राइट वेंट्रिकल। मोर देन दैट इन कैरोटिड नहीं, मोर देन दैट इन दी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ज्यादा, पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है, वेन है इसमें ब्लड प्रेशर वैसे भी आर्टरी से कम रहेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। यूरिया जैसा कि हमें पता है मैमल्स में अमोनिया से यूरिया बनता है इन लिवर। तो लिवर से निकलने वाली जो वेन होगी विच इज द हेपेटिक वेन, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया पाया जाएगा। हिपैटिक वेन और हिपैटिक पोर्टल वेन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन पोर्टल सिस्टम का पार्ट है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का पार्ट है जिसमें हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो ब्लड है वो पहले लिवर में जा रहा है थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाले ब्लड में इतना यूरिया नहीं है जितना लिवर से निकलने वाली हिपैटिक वेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल। सही बात है। व्हाई डज द एसए नोड एक्ट एज द नॉर्मल पेसमेकर? अगर सारे कंपोनेंट्स ही ऑटो ऑटो एक्साइटेबल हैं तो एसए नोड ही नॉर्मल पेसमेकर क्यों कहलाता है? लास्ट वीडियो में भी ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में आया था जहां मैंने आपको बताया था कि एसए नोड जनरेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट विच इज 70 to 75 टाइम्स ये जनरेट कर सकता है इम्पल्स, इसलिए इसको नॉर्मल पेसमेकर बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि एवी नोड या फिर बाकी जो नोडल टिश्यूज हैं वो इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकते। एवी नोड भी इम्पल्स जनरेट कर सकता है लेकिन वो एसए नोड से बहुत ही कम अमाउंट में इम्पल्स जनरेट करता है विच इज 40 to 60 टाइम्स पर मिनट, इसीलिए उसको नेचुरल पेसमेकर नहीं बोला जाता। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एसए नोड हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ही बिल्कुल ठीक लग रहा है हमें। और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। लोएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन नहीं होता है। इज द ओनली कंपोनेंट टू जनरेट द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी नहीं होता है, एवी नोड भी जनरेट कर सकता है। और फिर फोर्थ कह रहा है एसए नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू द अदर। ओनली एसए नोड कैन कन्वे, ओनली एसए नोड नहीं होता। कंडक्शन सिस्टम में और भी हमारे नोडल टिश्यूज हैं जैसे कि एवी नोड है, बंडल ऑफ फिश है, पुरकिंजे फाइबर्स हैं, ये सब भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका आंसर जो मोस्ट सुटेबल हमें लग रहा है दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट कौन सी है? पहली स्टेटमेंट है बेसोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज। बेसोफिल्स टोटल डब्ल्यूबीसीज का 0.5 to 1% अकाउंट करते हैं, विच इज द लीस्ट अमाउंट। पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। सही बात है, हिस्टामिन जो है इट इज अ वैसोडाइलेटर, सेरोटोनिन इज अ vasoconstrictor, heparin is an anticoagulant. Basophils और mast cells का सेम फंक्शन होता है which is to release all these three things. Basophils are involved in inflammatory responses, बिल्कुल ठीक है। जो histamine है that is involved in inflammatory responses. Basophils have kidney shaped nucleus, नहीं, basophils का kidney shaped nucleus नहीं होता है। They are agranulocytes, no, basophils are granulocytes. तो जो दो स्टेटमेंट यहाँ पर हमें ठीक लग रही हैं वो हैं स्टेटमेंट बी एंड सी, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बन जाता है second option B and C only. Moving on to the next question, AV bundles are a group of, AV bundles जो हैं वो हमारे नोडल टिश्यूज ही हैं, और नोडल टिश्यूज क्या है? हार्ट की स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स विच आर ऑटो रिदमिक या ऑटो एक्साइटेबल, तो दे आर कार्डियक मसल फाइबर्स। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ दीज वॉज प्लेस्ड इन सेपरेट स्लाइड्स, विच वन विल नॉट कोएगुलेट। कोएगुलेट मतलब क्लॉट कौन सी नहीं करेगी? तो जैसा कि हमें पता है कि ब्लड में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो क्या बच जाता है? ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू सीरम। तो सीरम जो होता है, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, तो दैट विल नॉट कोएगुलेट इवन व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी। Next question, which of the following is often referred to as atherosclerosis? Atherosclerosis is another term for coronary artery disease. एंजिना क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, हार्ट फेलियर क्या है, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज चैनल पे जाएं और बॉडी फ्यूजन सर्कुलेशन वाली प्लेलिस्ट को देखें। By about what percentage the flow of blood increases from atria into the ventricles ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल? तो ये डिटो एनसीईआरटी की लाइन है जो कहती है कि एट्रियल सिस्टोल का टाइम पर एट्रिया से जो वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है इट इंक्रीजेस बाय 30%। बाकी जो 70% ये फिलिंग होती है ये जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर ही हो जाती है। 30% फिलिंग ही है जो वो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर होती है। तो दिस इज आवर आंसर, सेकंड ऑप्शन। इन दी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस क्या होता है? तो फिशेस के सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्वेश्चन है तो उसे समझ ही लेते हैं। फिशेस में जैसा हमें पता है कि 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल ही होता है। वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है जो कि जाता है टुवर्ड्स गिल्स। गिल्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टुवर्ड्स बॉडी, जहां पर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन ले ली जाती है और बाकी बचा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एट्रिया में दे दिया जाता है, जो कि एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रैवल करता है और वेंट्रिकल से वापस गिल्स में। इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को देखकर अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसके अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं। एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, तो जैसा अभी दिख रहा है एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा ही नहीं रहा है। वेंट्रिकल पंप्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा है जो कि पंप भी नहीं कर पाएगा। Deoxygenated blood passes through the atrium and ventricle, which is our correct option. Fourth option कह रहा है ventricle receives only oxygenated blood, नहीं, इस पूरे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ ही नहीं रहा है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है और पंप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। ECG does not record heart sounds and blood pressure, बिल्कुल ठीक बात है। ECG is a graphical representation of the electrical activity of heart। उसमें कैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारी स्किन तक ट्रैवल करती है, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू डिटेक्ट करते हैं और एक ग्राफ ऑब्टेन करते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई हार्ट साउंड या ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं होता है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सही है, इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सेम स्टेटमेंट देखिए, ये ग्राम की बजाय ग्राफ भी लिखा हुआ आ सकता है, जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइस, और इसलिए बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में स्टेटमेंट को जो है वो सही कराते हैं, ग्राफ लिखा हो उस टाइम पर भी, तो जो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत केयरफुली पढ़ना है, लास्ट वीडियो में भी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, जहाँ पर ग्राम और ग्राफ का डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है।
तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट्स हमारी जो करेक्ट हो जाती हैं, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट. Next question, a person with B negative blood group is hospitalized due to severe blood loss. For the treatment, he should be transfused with dash blood group due to dash on the donor's RBCs. RBCs पे है तो एंटीजन की बात की गई है, एंटीबॉडी की बात नहीं की गई है. देखते हैं, बी नेगेटिव वाला है तो उसको फटाफट से ब्लड चढ़ाना है, तो कौन सा ब्लड चढ़ाएंगे. ए बी पॉजिटिव नहीं दे सकते क्योंकि इसमें ए एंटीजन भी है. ए पॉजिटिव में भी ए एंटीजन है जो कि हम नहीं दे सकते. दूसरा आता है बी नेगेटिव ब्लड है, नेगेटिव मतलब इसमें आर एच एंटीजन भी नहीं है, तो इसको ओ पॉजिटिव ब्लड भी नहीं दे सकते क्योंकि इस ओ पॉजिटिव ब्लड में आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है. तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचता है, ओ नेगेटिव ब्लड देंगे इसको, क्योंकि उसमें एब्सेंस ऑफ ए एंटीजन होता है. ए एंटीजन जैसे ही अगर इस बी वाले की बॉडी में जाएगा तो क्लॉटिंग या क्लम्पिंग शुरू कर देगा. तो सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स मेंशन इन द बॉक्स बिलो is are in direct contact with deoxygenated blood in humans. deoxygenated blood की बात हो रही है, मतलब हमारे deoxygenated blood जो है कौन से हार्ट में फ्लो कर रहा है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, इस साइड पर फ्लो कर रहा है. तो मिट्रल वाल्व सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं. मिट्रल वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मिट्रल वाल्व इज बाइकस्पिड वाल्व जो यहाँ होती है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये नहीं होगा. पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व इज लोकेटेड हेयर, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड है, तो ऑब्वियसली इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एट्रियो सेमिल्यूनर वाल्व जो कि यहाँ पर है ये भी कॉन्टैक्ट में नहीं होगी विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ट्राइकस्पिड वाल्व जो यहाँ पर प्रेजेंट है इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी विच विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो तीन ऑप्शंस हमारे हो गए हैं, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व, एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व नहीं हुआ है, हाँ ट्राइकस्पिड वाल्व एंड पल्मोनरी आर्टरी हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, pulmonary vein and pulmonary artery in human differ from each other in all of the following except. pulmonary artery और vein हर चीज में डिफर करते हैं except मतलब उसमें सिमिलैरिटी क्या है वो हमें पता लगानी है क्वेश्चन में. थिकनेस ऑफ देयर सिलेक्टिव ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया हमें पता है कि आर्टरी में इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, वेन में इसकी थिकनेस कम होती है, तो ये डिफरेंस तो बिल्कुल ठीक है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड दैट दे कैरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी डिफरेंट होगा क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर विल बी मोर देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. थर्ड ऑप्शन कह रहा है नंबर ऑफ लेयर्स इन देयर वॉल्स. नंबर ऑफ लेयर्स का क्या मतलब है कि ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया इंटरना, कोई भी ब्लड वेसल है उसमें वॉल्स तो तीन ही है ना, नंबर तो तीन ही है, बस उसकी थिकनेस जो है वो डिफर कर रही है, तो नंबर दोनों में सिमिलर ही रहेगा, तो ये डिफरेंस का पॉइंट नहीं बनता है एंड दिस विल बी आवर आंसर. डायमीटर की बात करें तो डायमीटर तो ऑब्वियसली आर्टरीज का जो डायमीटर है ल्यूमेन का वो कम होता है, वेन्स का डायमीटर ज्यादा होता है, तो वो भी डिफरेंशियल पॉइंट ठीक है. Next question, read the following features formed in red bone marrow. ये how many of the above given features are true for mammalian erythrocytes. RBCs के लिए क्या true है वो पता लगाना है. पहला, RBCs रेड बोन मैरो में बनते हैं, बिल्कुल ठीक बनते हैं. प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, नहीं, RBCs का एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में नहीं है, बेसोफिल्स का एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में रोल आता है. इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, नहीं, प्लेटलेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मेच्योर फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होते हैं. एवरेज लाइफ स्पैन इज ऑफ 120 डेज, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो एरिथ्रोसाइट्स के लिए ठीक है. आंसर वुड बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस अल्ट्रा फिट एथलीट नोन फॉर हिज रनिंग रिकॉर्ड अंडरवेंट अ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट हिज हार्ट रेट एट रेस्टिंग स्टेज वाज 65 बीट्स पर मिनट. रेस्टिंग स्टेज पर उनका हार्ट रेट इतना दिखा. मोस्ट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज, एथलीट है, याद रखना है, एथलीट है, अल्ट्रा फिट एथलीट है. एथलीट्स में क्या होता है कि एथलेटिक ब्रैडीकार्डिया बहुत ही कॉमन होता है और उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है. ब्रैडीकार्डिया मैंने तुम्हें बताया था कि लो हार्ट रेट, तो एथलीट्स में क्या होता है
कि नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में उनका जो हार्ट रेट है वो किसी भी नॉर्मल हेल्दी जो इंडिविजुअल काम लेके चलते हैं 72 टाइम्स पर मिनट उससे बहुत ही कम होता है। हार्ट रेट कम होने को कॉम्पनसेट कौन कर लेता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। इनकी स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से इनका कार्डियक आउटपुट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। एंड इट इज अ वेरी हेल्दी कंडीशन फॉर एथलीट्स। इसे हम बोलते हैं एथलेटिक ब्रेडिकार्डिया। तो ये एथलीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका एसए नोड सही से फंक्शन नहीं कर रहा है इसीलिए रेस्टिंग स्टेट में ऐसा हुआ है। दिस इज अ वेरी नॉर्मल कंडीशन फॉर अल्ट्राफिट एथलीट्स। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ही सफर्स फ्रॉम अ डिफेक्ट इन द पेस मेकर ऑफ हिज हार्ट। नहीं, पेस मेकर में कोई डिफेक्ट नहीं है। ही हैज हायर स्ट्रोक वॉल्यूम। बिल्कुल ठीक है कि उसका कार्डियक आउटपुट को उतना करने के लिए अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम विल इंक्रीज। हार्ट और एफिशिएंटली और स्ट्रेंथ से एक ही बार में पंप कर पाएगा उतना ब्लड। हैज लोअर स्ट्रोक वॉल्यूम। नहीं, देयर इज एन एनॉमली in the reading as athletes can never have such low heart rates। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, this is a normal condition in athletes। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड, he has higher stroke volume। patient went to see a cardiologist complaining about tachycardia। tachycardia मतलब increased heart rate की condition है। upon examination his heart rate was found to be 90 beats per minute। तो heart rate दिया गया है हमें 90 beats per minute। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वाज फाउंड टू बी, ईडीवी दी गई है 140 ml, whereas ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दी गई है यहाँ पर 60 ml। अब पूछा गया है व्हाट कुड बी हिज कार्डियक आउटपुट पर मिनट। कार्डियक आउटपुट का हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पता है कि हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। जब हमें स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं दी होती है तो हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा 80 ml। cardiac output heart rate into stroke volume will be 90 into 80 which will be around 7.2 liters। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ब्लड वेसल्स। एओर्टा इज एन आर्टरी, ठीक है, विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जा रही है। ट्यूनिका मीडिया ऑफ वेन्स इज कंपैरेटिवली थिनर दैट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरीज। बिल्कुल ठीक बात है, आर्टरीज में जो ट्यूनिका मीडिया होती है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेन्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोजर ऑफ एवी वाल्व ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कोइंसाइड्स विद द विच इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल। एवी वाल्व का क्लोजर कब होता है? तो सिंपल सी बात है कि जब राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ही एवी वाल्व जो है वो क्लोज होती है। क्यों क्लोज हो रही है? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो बैक फ्लो के चांसेस रहते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो एवी वाल्व बंद हो रही है तो उसके साथ साथ और क्या हो रहा है? ऑरिक्यूलर सिस्टोल? नहीं, वो तो हो चुका है ऑलरेडी। ऑरिक्यूलर मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन? नहीं, एट्रिया अभी डायास्टोल फेज में है इस टाइम पर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल? यस, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से एवी वाल्व्स बंद हो रही हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वेंट्रिकुलर डायास्टोल? नहीं, इस स्टोल के बाद वेंट्रिकल अब डायास्टोल में आएगा। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला, एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एड्रीनल मेड्यूला से क्या निकल रहे हैं? कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स क्या है? एड्रीनलिन है, नॉर एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन को ही एपिनेफ्रिन बोल रहे हैं, नॉर एड्रीनलिन को ही नॉर एपिनेफ्रिन बोल रहे हैं। इन दोनों का इफेक्ट क्या होता है कार्डियक एक्टिविटी पर कि ये हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, इन सब चीजों को इंक्रीज कर रहे हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ये हॉर्मोन्स है एक्टिवेट कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो फाइट एंड फ्लाइट, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट हो रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट सब कुछ इंक्रीज कर रहा है। सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ conduction of action potential and thereby the cardiac output।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर इंक्रीज कर रहा है इन चीजों को, तो पैरासिम्पैथेटिक इसको डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट के टाइम पर काम कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक, जो नॉर्मलाइज कर रहा है इन सब कंडीशंस को, वापस लेके आ रहा है नीचे। तो पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज नहीं कर सकता, दिस विल बी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंड ऑफ टी वेव इन अ नॉर्मल ईसीजी मार्क्स द एंड ऑफ। टी वेव का जब एंड होता है तो इट मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको याद रखना है। टी वेव मतलब क्या बता रहा है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन खत्म होगी तो ही तो डायास्टोल शुरू होगा। डायास्टोल शुरू नहीं हुआ है मतलब अभी तक क्या चल रहा है? सिस्टोल। टी वेव खत्म हुई, सिस्टोल खत्म हुआ, डायास्टोल शुरू हुआ। अगर आपको ईसीजी और ये वेव्स का जो सारा फंडा है ये क्लियर नहीं है, तो प्लीज जाके चैनल पर ईसीजी से रिलेटेड वीडियो देखें, कार्डियक साइकिल से रिलेटेड वीडियो देखें, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो सके। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, बिल्कुल होती है। प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सारे आ जाते हैं, ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं और प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं। फाइबर्स, अगर ब्लड में फाइबर्स होंगी तो ब्लड जो है वो फ्लूइड मैट्रिक्स का कैसे रहेगा? इसीलिए ब्लड में फाइबर्स नहीं होती, ताकि वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके, सर्कुलेट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन रिजल्ट्स इन ऑल एक्सेप्ट। पैरासिम्पैथेटिक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, नॉर्मलाइज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज द हार्ट रेट, हार्ट रेट ऑफ हार्ट बीट, बिल्कुल ठीक है। एक्सेप्ट पूछा है, क्या नहीं करेगा? डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट करेगा। डिक्रीज इन कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ हार्ट करेगा। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज नहीं करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। Read the following statements with respect to circulation of blood in human body and choose the correct option. Lymph is an important carrier of nutrients and hormones. बिल्कुल ठीक है, ये NCERT की डिट्टो लाइन है। lymph में nutrients और hormones जो हैं वो present होते हैं, उनका carrier होता है। Tissue fluid has the same distribution of all substances as present in blood plasma. नॉट ऑल सब्सटेंसेज, मिनरल कॉम्पोजिशन जो है टिश्यू फ्लूइड और प्लाज्मा की वो सेम होती है, लेकिन सारी कॉम्पोजिशन, सारे सब्सटेंसेज सेम हो ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा बन जाता है ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट such that AV node delays the passage of cardiac impulse by 0.1 second. अपने लेक्चर में भी मैंने आपको ये पॉइंट बहुत ही स्टार मार्क करके लिखवाया था, बताया था बार बार कि इसे नहीं भूलना है। ये जो 0.1 सेकेंड्स का डिले होता है वो इसलिए होता है ताकि एट्रिया जो है वो इजिली और फुल्ली एम्प्टी हो सके इनटू दी वेंट्रिकल्स, तब जाके वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो शुरू हो। जिनको ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये डिले, कैसे होता है, तो जाकर चैनल पर कार्डियक साइकिल की वीडियो देखें, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और फिर ये आप क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने वीडियो देखी है वो ये समझ रहे हैं कि ये जो डिले होता है, दिस गिव्स टाइम फॉर एट्रिया टू एम्प्टी ब्लड टू एओर्टा, नहीं एओर्टा डायरेक्टली नहीं, दिस गिव्स एट्रिया टू गेट एम्प्टी कंप्लीटली इनटू द वेंट्रिकल्स। थर्ड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में कैल्शियम आयंस होते हैं, जी जरूर होते हैं। कैल्शियम आयंस के बिना ये नहीं हो पाएगा, ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर की तरह ही काम कर रहे हैं। प्रोथ्रोम्बिन जरूर होता है, जो कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, तभी तो हमारी ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल हो पाएगी। प्लेटलेट फैक्टर बिल्कुल होता है, प्लेटलेट्स और इंजरी साइड से जो निकल रहा है, जो कि इसको इनिशिएट कर रहा है क्लॉटिंग को। और फिब्रिन भी जरूर होता है, जो थ्रेड लाइक नेटवर्क बना लेते हैं, स्ट्रैप्स दी डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड फॉर्म्स दी ब्लड क्लॉट। तो इसमें चारों चीजें इन्वॉल्व हैं इन ब्लड क्लॉटिंग, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, पेस मेकर इन ह्यूमन हार्ट इज अ मॉडिफाइड। पेस मेकर का मतलब क्या है? एस ए नोड। एस ए नोड क्या है? नर्व है? नहीं, इट इज अ कार्डियक मसल, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल, ऑटोरिदमिक। ट्यूनिका मीडिया इज थिकेस्ट इन दी वॉल ऑफ। मीडिया जो लेयर है मसल्स की जो बनी हुई है, इट इज
थिकेस्ट इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, क्योंकि ये भी इसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हेल्प करती है, प्लस आर्टरीज में जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको भी टॉलरेट करने में हेल्प करती है, ताकि आर्टरीज की वॉल्स जो है वो बर्स्ट ना कर जाए। विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच पूछा है फॉर ह्यूमंस। WBC का काउंट इतना होता है? नहीं, ये RBC का काउंट होता है। हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर, मतलब 100 ml ऑफ ब्लड, बिल्कुल ठीक है, 12 to 16 ग्राम्स होता है। RBC काउंट इतना होता है? नहीं, ये तो प्लेटलेट्स का काउंट होता है। और प्लेटलेट्स का काउंट इतना होता है? नहीं, ये तो WBC का काउंट होता है। सब उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है। हीमोग्लोबिन इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट्स X एंड Y हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इनका X वाले का तो हार्ट पंप नहीं कर रहा है इफेक्टिवली थ्रू टू मीट द बॉडी नीड्स, एंड Y वाले का अनएक्सपेक्टेडली हार्ट जो टिश्यूज मसल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। तो X को क्या हुआ है और Y को क्या हुआ है? पहले भी हम ऐसे 2 क्वेश्चंस रिपीट कर चुके हैं कि अगर पंपिंग एफिशिएंसी कम हो रही है दैट मींस हार्ट फेलियर होगा, और अगर इनसेफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से मसल्स ही डैमेज होना शुरू हो गए, सेल्स डैमेज होना शुरू हो गए, दैट इज हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट क्या है, पेक्टोरिस क्या है, ये सब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। Which type of blood contains anti-B antibodies in the plasma and lacks RH group antigens? Anti-B antibodies present है, मतलब B antigen तो इसमें हो नहीं सकता, B antigen नहीं है तो क्या बचा इसमें? A antigen है। दूसरी चीज ये कह रहा है lacks RH, RH नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? RH नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो गया? A नेगेटिव। Next question, the cardiac output of an athlete during exercise will be much higher than that of an ordinary man. बिल्कुल ठीक है, एथलीट्स में जो कार्डियक आउटपुट होता है वो ज्यादा होता है than a normal individual. Cardiac output is based on the body's ability to alter the heart rate but not stroke volume. ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हार्ट रेट ही चेंज हो सकता है। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो बिल्कुल अल्ट्रा फिट एथलीट्स होते हैं उनमें स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाती है और हार्ट रेट कम हो जाता है, तो दोनों चीजें ही रेगुलेट हो सकती हैं टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत और पहली हो जाएगी ठीक। assertion is true but reason is false is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, 70% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट कब होता है? तो 70% फिलिंग जो है दैट अकर्स ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। फिर एट्रियल सिस्टोल से सिर्फ और सिर्फ 30% फिलिंग होती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं पहले भी पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी ऊपर रिपीट करा चुकी हूँ। जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है 70% 30% क्या होती है, तो प्लीज जाके कार्डियक साइकिल की वीडियो देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? जॉइंट डायस्टोल। वाई ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप पर्संस आर यूनिवर्सल डोनर? ओ है मतलब इसमें ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है। नेगेटिव है मतलब इसमें RH एंटीजन भी नहीं है। तो क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप आप किसी को भी चढ़ाओगे तो उसमें कोई भी क्लॉटिंग कोएगुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। इट विल बी अ सेफ ब्लड ग्रुप फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। एंटी ए एंटी बी RH एंटीजेंस, पहली बात तो एंटी और एंटी बी जो है वो एंटीजेंस होते ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया है। एंटी बी इज प्रेजेंट बट एंटी एज, ये एंटीबॉडीज तो RBC के सरफेस पे होती ही नहीं है, ये प्लाज्मा में होती है। सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है A, B एंड RH एंटीजेंस आर एब्सेंट ऑन RBC, बिल्कुल ठीक बात है, तीनों एंटीजेंस जो है वो RBC के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। A, B एंड RH एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का यहाँ लेना देना नहीं है, एंटीजन की बात हो रही है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू SA नोड। SA नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक बात है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेजेंट इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, नहीं, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी incorrect statement. Next question, during blood coagulation the conversion of fibrinogen into fibrin is caused by an enzyme E. तो E क्या हो गया? E हो गया हमारा थ्रोम्बिन।
थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स, अब आधे बच्चे क्या होंगे, ई देख लिया है, ई को ही मार्क कराएंगे थ्रोम्बिन को, आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है, हमें तो सब कुछ आता है, हमसे कैसे कुछ गलत हो सकता है, हमें तो सब पढ़ा है। आगे पढ़ो इसे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ई। ई की इनएक्टिव फॉर्म क्या है भैया जी? प्रोथ्रोम्बिन है। तो प्रोथ्रोम्बिन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन आधा पढ़ के लग भी रहा है कि मैंने ये पहले पढ़ा हुआ और मुझे आता है, नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, कोई चांस कोई रिस्क नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स एंड फ्रैगमेंटेशन गिव राइज टू। मेगा कैरियोसाइट्स बहुत ही बड़े से सेल्स होते हैं, लार्ज सेल्स, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारी बोन मैरो में। ये जो सेल्स होते हैं ये ब्रेक करते हैं, दे ब्रेक डाउन इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, 1000 से 3000 फ्रैगमेंट्स में ये सेल्स ब्रेक करते हैं, और इन फ्रैगमेंट्स के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है और ये बना लेती हैं प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट सेल्स नहीं है, इसलिए ब्लड सेल्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में थ्रोम्बोसाइट्स अलग से इंक्लूड होते हैं, ब्लड सेल्स में सिर्फ आरबीसी डब्ल्यूबीसी आते हैं। तो प्लेटलेट्स जो हैं दे आर सेल फ्रैगमेंट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा इन, अभी हमने ऊपर भी किया, लास्ट वीडियो में भी आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि ब्लड में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दोगे तो दैट कंसिस्ट ऑफ सीरम, एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्रोटीन विच प्राइमरीली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस, बिल्कुल एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। ग्लोब्यूलिन जो है वो आयरन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, प्लस ये हमारी एंटीबॉडीज बनाता है, गामा ग्लोब्यूलिन्स और एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। फिब्रिनोजन हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और सेरोटोनिन इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट, इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में क्या होता है? ओनली मेटरनल आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड बाय फीटल एंटीबॉडीज, फीटस का तो कोई इसमें एंटीबॉडीज है ही नहीं। पहले समझो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस था क्या, कि अगर मदर आरएच नेगेटिव थी, मदर जो थी वो आरएच नेगेटिव थी, प्लस उनमें एक्सपोजर की वजह से फर्स्ट प्रेगनेंसी में एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन गई थी, तो ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही थी, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच रही थी। अगर फीटस आरएच पॉजिटिव था तो ये एंटीबॉडीज इस फीटस के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रही थी, जिसकी वजह से जो बेबी पैदा हो रहा था दैट वाज विद जॉन्डिस और एनीमिया, है ना। जिन्होंने ये भी नहीं समझा है तो प्लीज जाके वीडियो देखो चैनल पर, और फिर ये क्वेश्चन करो। बहुत इजीली आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप वीडियो देखेंगे। तो सीधी सी बात है, मेटरनल आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड बाय फीटल एंटीबॉडीज, ऐसा नहीं हो रहा है। ओनली फीटल आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड बाय मदर मेटरनल एंटीबॉडीज, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बोथ फीटल एंड मेटरनल आरबीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मदर की एंटीबॉडीज फीटस के आरबीसीज को जाकर मार रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन केस टू अवॉइड क्लम्पिंग ऑफ ब्लड इन अ पेशेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए, अवॉइड करनी है क्लम्पिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो डोनर का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? ए है तो ए वाले से तो ब्लड ले ही सकता है, ए बी से और बी से नहीं ले सकता क्योंकि दोनों में बी एंटीजन इंक्लूड हो जाते हैं। ओ से ब्लड ले सकता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है थर्ड, ए एंड ओ। प्रोटीन कंटेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है दैट इज 6 to 8%, तीनों प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन, तीनों मिला के 6 to 8% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्लाज्मा का। 90 to 92% जो होता है प्लाज्मा का दैट इज वाटर, और बाकी 0.5 0.1 ये बचा हुआ जो परसेंटेज होता है दैट इज ऑफ सॉल्यूट, मतलब इसमें गैसेस, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, अपना न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। In standard ECG, QRS complex represent करता है an event in which there is, QRS complex का मतलब क्या है? Ventricular depolarization followed by ventricular systole। Again ECG की वीडियो देखो। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड नहीं, राइज इन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट, which of the following events does not occur during the joint diastole? does not, joint diastole में क्या नहीं हो रहा है?
मिट्रल वाल्व्स ओपन हो रही हैं तभी तो 70% फिलिंग होगी। एवी वाल्व्स इसी टाइम पर ओपन हो जाती हैं और 70% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स इसी टाइम पर हो जाती हैं। कार्डियक साइकिल की वीडियो में बताया गया है। ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स बिल्कुल होता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एंड ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व्स। एओर्टिक वाल्व्स आर ओपन। एओर्टिक वाल्व्स कौन सी होगी? सेमील्यूनर वाल्व्स। तो क्या जॉइंट डायस्टोल पर सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन होती हैं? नहीं होती। ये हो गया हमारा डज नॉट अकर वाला ऑप्शन। ब्लड एंटर्स इनटू द राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा, बिल्कुल राइट एट्रियम से वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड आता जा रहा है, भरता जा रहा है, तभी तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और मिट्रल वाल्व्स ओपन कर रही हैं जॉइंट डायस्टोल के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट बतानी है। ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड, ऑल ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड, सारे ल्यूकोसाइट्स न्यूक्लिएटेड होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर इन्यूक्लिएटेड, बिल्कुल ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स जो मेच्योर होते हैं उनमें भी न्यूक्लियस नहीं है, थ्रोम्बोसाइट्स तो है ही सेल्फ फ्रैगमेंट्स, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं है। लिम्फोसाइट्स आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, लिम्फोसाइट्स आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दोनों इसमें आते हैं। ऑल ग्रैन्युलोसाइट्स आर फैगोसाइटिक, ऑल ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो फैगोसाइटिक नहीं होते, ओनली न्यूट्रोफिल्स जो है वो फैगोसाइटिक होते हैं। इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स का ऐसा काम नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट? देख रहे हो, नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट ऑप्शन, सीधा सीधा नहीं लिखा जाता है, इनसे तो घुमानी होती है चीजें। करेक्ट ऑप्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू कार्डियक साइकिल इन हेल्दी ह्यूमन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। करेक्ट बतानी है भाई। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द ऑरिक्यूलर प्रेशर, क्या बात है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल से ऑरिक्यूलर प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायास्टोल सेमील्यूनर वाल्व्स बिकम क्लोज, वेंट्रिकल्स डायास्टोल में चले गए हैं तो सेमील्यूनर वाल्व्स बंद हो जाएंगे, बिल्कुल। जब वेंट्रिकल्स ने अपना ब्लड आगे को दे दिया है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, तो इस बैक फ्लो को यहाँ से प्रिवेंट करने के लिए ये सेमील्यूनर वाल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। मिल गया हमें करेक्ट ऑप्शन, फिर भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं अगला ऑप्शन में। Second heart sound is associated with closure of tricuspid and bicuspid valves. Second heart sounds इन्हीं के क्लोजर से, मतलब AV valves के क्लोजर से ही तो प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा है क्या? नहीं, सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है सेमील्यूनर वाल्व्स के क्लोजर से। सेमील्यूनर वाल्व जब क्लोज कर रही हैं तब सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एवी वाल्व से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। The heart sounds are not of any clinical diagnostic significance. वाह 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 वाह, ऐसा नहीं होता है। हार्ट साउंड जो है उनकी पिच, उनकी ड्यूरेशन, इन सबको भी कंसिडर किया जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, तो वो यूजफुल होती हैं। सही है हमारा ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, बिल्कुल ठीक है। Each peak in ECG is identified with letter from P to T that corresponds to the specific electrical activity. Mark the incorrect statement with respect to a standard ECG. गलत बताना है अब इसमें, देखो। पी वेव जो होती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया फॉलोड बाय एट्रियल सिस्टोल, बिल्कुल ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स व्हिच इनिशिएट्स द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी ठीक है। टी वेव रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल मतलब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये भी ठीक है। बच गया है एक ही ऑप्शन। क्या कह रहा है ये ऑप्शन कि बिगिनिंग ऑफ टी वेव इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नहीं। टी वेव एंड होगी, अभी ऊपर बताया है टी वेव एंड होगी मतलब रीपोलराइजेशन एंड होगी, रीपोलराइजेशन एंड होगी तो ही तो डायास्टोल आएगा। तो जब तक डायास्टोल नहीं आया है तो ये वेंट्रिकल किस में, अभी भी सिस्टोल में। तो एंड ऑफ टी वेव जो है वो मार्क कर रहा है एंड ऑफ सिस्टोल, तभी डायास्टोल शुरू हो रहा है। बिगिनिंग ऑफ टी वेव पे सिस्टोल खत्म नहीं हो रहा है, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिल्यूनर वाल्व्स एसोसिएट
with the right associated with the right and left ventricles respectively guard the openings of राइट वेंट्रिकल की जो सेमिल्यूनर वाल्व है वो पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग को गाइड कर रही है और लेफ्ट वाली जो है वो एओर्टा की ओपनिंग को गाइड कर रही है. फोर्थ ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन. In a normal adult human, the volume of blood pumped by both ventricles in 1 minute is. अब जो बहुत ही ज्ञान वाले बच्चे होंगे जिनके पास बहुत ज्ञान होगा जिन्होंने बहुत पढ़ लिया वो क्या करेंगे फटाफट से 5 लीटर कार्डियक आउटपुट टिक करके आ जाएंगे. नहीं, पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है. बोथ वेंट्रिकल्स. कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट होता है ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट कितना ब्लड पंप कर रहा है. बोथ वेंट्रिकल लिखे हैं तो उसको डबल कर देना है. 5 लीटर का डबल हो गया है जी 10 लीटर्स. आराम से 10 लीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following events leads to the formation of network of threads called fibrins? फिब्रिन्स जो है वो कैसे बनते हैं? कन्वर्जन ऑफ थ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बोकाइनेस? बिल्कुल भी नहीं. प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है. थ्रोम्बिन ही तो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है. एक्टिव फिब्रिनोजन बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज. कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इसमें कोई रूल नहीं है. एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन फ्रॉम थ्रोम्बोकाइनेस बाय प्रोथ्रोम्बिन? नो. Conversion of fibrinogens into fibrin by thrombin. बिल्कुल. This is our correct answer. Read the following statements. Human heart is protected by a double-walled membranous bag enclosing the pericardial fluid. बिल्कुल ठीक है. This is NCERT की डिट्टो लाइन. नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है हमें, क्या कह रही है कि कॉर्डेट टेंडिने प्रिवेंट द ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स ड्यूरिंग पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. नहीं, जैसा कि मैंने आपको पिछली अपनी लेक्चर की वीडियोस में बताया है कि जो कॉर्डेट टेंडिने होते हैं वो यहाँ पैपिलरी मसल्स से जुड़े हुए और एवी वाल्व्स को जोड़ के रखने वाले थ्रेड्स होते हैं. दीज आर कॉर्डेट टेंडिने. ये एवी वाल्व्स के पीछे ओपनिंग को प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ना कि सेमिल्यूनर वाल्व्स. दिस इज इनकरेक्ट. तो हमने क्या किया है कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है, तो हम कर देंगे कि स्टेटमेंट 1 इज तो करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज तो इनकरेक्ट. सो खत्म है यहाँ पर क्वेश्चंस. दिस वाज द सेकंड प्रैक्टिस पेपर फॉर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. तो होपफुली आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे और मेजरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन कुछ नया नहीं आ जाएगा. यही कॉन्सेप्ट से मोल्ड करके कुछ वर्ड्स चेंज करके ही क्वेश्चंस बनते हैं. तो आई होप आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा फ़ायदा उठाने दें. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.